क्या आपने कभी टूथपेस्ट ट्यूब के अंदर साड़ी को रखा है? सुनने में थोड़ा-सा अजीब लग रहा है ना? चलिए इस वीडियो के अंदर आपको ये भी दिखाती हूँ और भी सारे टिप्स दिखाती हूँ जो आपके रोज़ के काम को आसान करेगा, साथ ही साथ ढेर सारे पैसों की बचत भी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक खाली टूथपेस्ट ट्यूब लिया है, इसमें पेस्ट नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो अब इसे हम फेंक देते हैं, मगर इसी टूथपेस्ट ट्यूब के अंदर हम ढेर सारे साड़ी को रखेंगे। कैसे वो भी आपको दिखाती हूँ। और जो इसके अंदर थोड़ा बहुत टूथपेस्ट है उसका भी हम यूज करेंगे, जिससे आप बहुत सारे अपने घर के सामानों को क्लीन कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको ट्यूब को इस तरीके से कट कर लेना है, पतले पतले स्लाइस में। तो एकदम पतली पतली पट्टियाँ कट कर लेनी है। जो पीछे का हिस्सा बचेगा उसे निकाल कर साइड में कर देंगे। और अब एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम इस ट्यूब को डाल देंगे, साथ में इसे ऊपर वाले पार्ट को भी ढक्कन खोल कर डाल देंगे। ढक्कन को साइड में रख देंगे। अब इसमें हल्का सा गर्म पानी डालेंगे, मतलब गुनगुना पानी लेंगे। अगर आप हल्का गर्म पानी लेंगी ना तो होगा फ़ायदा ये कि जो इसमें ट्यूब लगा है ना, जो पेस्ट है ना, वो बड़े आसानी से निकल जाएगा पानी में, यानी घुल जाएगा। बस इस तरीके से आपको इस सारे रिंग को इस तरीके से पलट लेना है, यानी जो अंदर वाला पार्ट है उसे ऊपर करना है और ऊपर वाले पोजीशन को अंदर की साइड। अब इसे दूसरे पानी में डाल देंगे ताकि ये अच्छे से धुल जाए। तो पूरे रिंग को हम निकाल लेंगे और इस तरीके से धो लेंगे। और देखिए बहुत सारा पेस्ट इसके अंदर रह जाता है जो हम नहीं निकाल पाते हैं, मगर इसको भी हम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं ना कि बेकार की चीज़ें हैं, कौन इतना करेगा। तो फ्रेंड, हर तरीके के लोग रहते हैं तो उनके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो ऐसे कमेंट ना किया करिए, क्योंकि जो वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसमें बहुत सारे लोगों को हेल्प होता है, उनको पसंद भी आता है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से निकाल दिया है इसमें से। और ये जो पेस्ट वाला पानी है ना, उसे फेंकेंगे नहीं, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना ट्यूब का, उसे हम फेंक देंगे। और ये जो रिंग हमने कट करके अलग किया है, इसे धोकर साइड में रख देंगे सूखने के लिए। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा इसमें से कौन सा टिप आपको ज़्यादा अच्छा लगा और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं, मुझे खुशी होगी। अब इस पानी के अंदर डालेंगे एक छोटा चम्मच भर के बेकिंग सोडा, जो हम अपने किचन में रखते हैं, खाना में यूज करते हैं, खाने में अपने, वही लेना है। अच्छे से मिक्स करना है। जब बेकिंग सोडा इसमें डालेंगी तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल होगा। अब इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अपने हिसाब से पानी की क्वांटिटी रखिएगा। अगर पेस्ट आपको कम लग रहा है तो पानी भी कम रखिएगा, ठीक है। अब इसे स्प्रे बॉटल में फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर इसे डाल दिया है। अब इसे कैसे यूज करना है चलिए वो भी दिखा देती हूँ। आप इससे ना बहुत सारे क्लीनिंग कर सकती हैं। मतलब मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो तो किचन का है, मगर आप अपने वॉशरूम में भी वॉश बेसिन या सिंक एरिया को भी क्लीन कर सकती हैं। तो यहाँ पर गैस चूल्हा काफ़ी गंदा हो चुका है, तो मैं हमेशा ऐसे ही इसका यूज़ करती हूँ। बस जब हमको गैस चूल्हा को क्लीन करना रहता है ना, तो मैं कोई स्प्रे वगैरह नहीं खरीदती हूँ। मैं ना क्या करती हूँ, इसी को इस्तेमाल कर लेती हूँ। बस इस तरीके से इस पर स्प्रे कर लेंगे, उसके बाद इसे क्लीन करेंगे। तो बस आप जिस कपड़े से अपने गैस चूल्हा को क्लीन करती हैं वही कपड़ा ले लीजिए, हल्का सा नहीं हो तो गीला कर लीजिए और इस तरीके से पोंछ लीजिए। आप देखेंगे जितना भी ऑयल वगैरह रहता है ना, एकदम चकाचक क्लीन हो जाता है। मतलब आपके गैस चूल्हे पर कभी भी ऑयल का निशान ही नहीं रहेगा। उंगली जब उस पर लगाएंगे ना तो ऑयल ही नहीं लगेगा, एकदम क्लीन लगता है। और देखिए साइन तो इतना करता है कि क्या ही बोलूँ, आप खुद देख लीजिए, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरीके से ये टाइल्स वगैरह भी क्लीन कर सकती हैं। टाइल्स पर स्प्रे करके बस कपड़े से पोंछ दीजिए, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है फ्रेंड। तो अब से टूथपेस्ट ट्यूब में जो पेस्ट रहता है उसे फेंके नहीं, उसे इस तरीके से इस्तेमाल कर लें। अब अगला टिप मेरा सुई धागे के डब्बे को लेकर है। यहाँ पर देखिए सुई धागा बटन सब एक में डाल देते हैं ना, तो इस तरीके से एकदम मैसी हो जाता है।
अगर सुई ढूंढते हैं तो मिलता ही नहीं है, बटन ढूंढते हैं तो मिलता नहीं है, धागे एक दूसरे में लिपट जाते हैं। तो इसको ऑर्गेनाइज करने का बहुत ही बढ़िया तरीका बताती हूँ। बस आपको क्या करना है, धागे को अच्छे से फोल्ड करके साइड में रखना है और बटन्स जो है ना, और इसके साथ में यहाँ पर सेफ्टी पिन भी है। तो आपको क्या करना है, इस सेफ्टी पिन के अंदर सारे बटन को डाल देना है। इससे बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा और जब भी आपको सेफ्टी पिन की ज़रूरत है तो इस्तेमाल कर लीजिए, बटन भी बिखरा नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ। हाँ, साड़ी रखने का टिप भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे टिप हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और आपका टाइम भी बचाता है ये टिप। तो यहाँ पर मैंने बटन को देखिए सेफ्टी पिन के अंदर डाल दिया है और यहाँ पर ना लीड पेंसिल का जो लीड रहता है ना, उसका जो बॉक्स रहता है उसे मैं फेंकती नहीं हूँ। इस तरीके से इसमें सुई को रखने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया रहता है, जब भी हमें ज़रूरत रहती है फटाफट से मिल जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को तो हमने ऑर्गेनाइज कर लिया है। अब बचा ये धागा। धागा खुले नहीं, एक दूसरे में लिपटे नहीं, उसके लिए ना आप एक बड़ी साइज़ की बिंदी ले लें और बिंदी को इसके ऊपर आपको चिपका देना है, यानी इसके किनारे पर, जहाँ इसका किनारा है वहीं पर इस तरीके से चिपका दीजिए। अब ये धागा खुद से खुलेगा ही नहीं जब तक आप इसे खोलेंगे नहीं। तो इसी तरीके से सारे धागे के ऊपर आप बिंदी को लगा दीजिए। जब भी धागे का इस्तेमाल करना है बिंदी हटाइए, इस्तेमाल करिए, फिर से लगा दीजिए। तो ऐसे आपका जो सुई धागे का डब्बा है ना, बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेगा, एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। यहाँ पर मेरे पास कुछ छोटे छोटे बॉक्स हैं तो उसमें मैंने रबर या धागा वगैरह रख दिया है। अगला टिप मेरा ये साबुन के पैकेट को लेकर है। हम साबुन को निकाल लेते हैं तो इसके पैकेट को फेंक देते हैं। आपको एक बढ़िया आइडिया बताती हूँ। अभी बारिश का मौसम है, आपने देखा होगा कि मोजे वगैरह से ना बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, धोने के बाद भी अच्छे से नहीं सूखता है तो स्मेल आता है। तो आप मोजा को इस तरीके से फोल्ड करके साबुन के पैकेट के अंदर रख दीजिए, बैड स्मेल ख़त्म हो जाएगा और एक अच्छी सी खुशबू भी आएगी। सुबह में पहन लीजिए। अगला टिप मेरा मसाले के पैकेट को लेकर है। जब भी हम मसाले के पैकेट लेके आते हैं तो खोल देते हैं तो ये इस तरीके से खुला ही रहता है। अब मसाला है, एक दिन में तो पूरा ख़त्म होगा नहीं, तो अगर ये खुला रहेगा ना तो होता ये है कि इतना जो मसाले की खुशबू है ना वो ख़त्म हो जाती है। धीरे धीरे मसाले में वो टेस्ट नहीं रह जाता है जो हम फ्रेश जब यूज़ करते हैं। तो अगर आपको मसाले को हमेशा के लिए फ्रेश रखना है ना, तो आप क्या करें, जहाँ से इसे खोलती हैं ना तो 4 पार्ट रहते हैं, तो आप दोनों छोटे वाले पार्ट और एक साइड का बड़ा वाला पार्ट कट कर लें। उसके बाद इस तरीके से इसे फोल्ड करें। तरीका आप ध्यान से वीडियो में देख लीजिएगा, जिससे आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो देखिए दोनों आगे पीछे की साइड को दबा दीजिए बीच में फोल्ड करते हुए। उसके बाद जो एक साइड हमने ऊपर का बचा के रखा है, काटा नहीं है ना, उसे अंदर की साइड पुश करिए, एकदम अच्छे से सील हो जाता है। फ्रेंड यकीन मानिए, इसमें से मसाला चुटकी भर नहीं गिरता है और हवा भी नहीं जाएगा, यानी मसाला जल्दी ख़राब नहीं होगा, एकदम एयर टाइट हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको 1-2 बॉक्स और करके दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा भी पैकेट हमने फोल्ड कर लिया, सेम तरीके से तीसरा भी कर लिया। अब यहाँ पर एक बात और नोटिस करिएगा, जो एक्सपायरी डेट लिखा रहता है ना मसाले पर, उस साइड को आपको कट नहीं करना है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मसाले के ढक्कन के ऊपर ही लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, तो आपको उसे ही रखना है और इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, जिससे आपको पता चले कि आपका मसाला भी एक्सपायर नहीं हुआ है। आई होप ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमने टूथपेस्ट ट्यूब का रिंग कट करके धो के रखा था ना, वो अभी सूख गया है, उसके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं है। और अब चलिए दिखाते हैं कि इसे कैसे आपको इस्तेमाल करना है अपने अलमीरा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो फ्रेंड इस तरीके से आप अगर हुक में या फिर अलमीरा के रिंग में हैंगर को हैंग करती हैं तो सिर्फ एक हुक में एक ही हैंगर आता है, दूसरा नहीं रख सकते हैं। अगर आप हैंगर के ऊपर वाले हिस्से में इस तरीके से एक रिंग को फंसा के फिर आप हुक में लगाएंगी ना, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप दूसरा हैंगर भी इसी हैंगर में अटैच कर सकती हैं इस रिंग के थ्रू। ये देखिए, और ये इतना मजबूत रहता है कि कभी भी नहीं टूटेगा, तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र होकर इसे यूज कर सकती हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने 3
साड़ी को एक ही हुक में लगा दिया है। अगर आपके अलमीरा के रॉड में जगह कम है और नीचे स्पेस ज़्यादा है तो आप इस तरीके से अपने साड़ी को, कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा।